तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है परलेजेंड। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल और सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज आप ये वीडियो पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है वो हमारा है सीसीटीवी कैमरे के आईपी कैमरे के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हमारे आईपी कैमरे का अगर ये जो पिन आपको देख रहा है ये पिन ख़राब हो जाए तो क्या करना पड़ता है, हमें पूरा का पूरा कैमरा चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बताऊंगा कि अगर पिन होने के बाद भी आपको कैमरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको रिपेयर कर सकते हैं और दूसरा पिन नॉर्मल वाला जो पिन होता है वो यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा कि बहुत पैसे बच जाएंगे हमारे अगर ये हमें आता है तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं मैंने पिक्चर्स में 2-3 फ़ोटो सेलेक्ट किए हुए जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारे जो पिन है इसमें ये ख़राब हो चुका है। तो इसमें कोई भी हमारा पिन अगर ख़राब हो जाता है तो कैमरे हमारे ऑन नहीं होते हैं। मेनली जो होता है 4 पिन 1, 2, 3 और 6 नंबर का पिन में से कोई भी ख़राब हो जाए तो कैमरा चालू नहीं होगा। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 8 पिन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कैमरे का जो वायर है यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। और कट करने के बाद ये जो हमारा वायर का हिस्सा बचता है इसमें आप देख पा रहे हैं कि 8 पिन को हम नंबर वाइज नंबर डाल देंगे कि इधर से शुरू किया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। अब इस नंबर डालने के बाद क्या करें कि हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत है। तो मल्टीमीटर की सहायता से क्या करना है हमें, तो फ्रेंड्स मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी टेस्टर जो होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 नंबर पिन पे एक वायर मल्टीमीटर का लगाना है और दूसरा पिन जो हमें ये जितने सारे ये वायर है हमारे पास खुले वायर हैं इनको बारी बारी से चेक करना है कि किस पे कंटिन्यूटी आता है 1 नंबर पे, और उसको 1 नंबर लगा के और लिख लेना है कि हमें 1 नंबर पे ये वायर की कंटिन्यूटी, इस कलर के वायर की कंटिन्यूटी आई है। तो इस तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे और हर वायर की कलर कोडिंग कर देनी है हमें, जैसा अभी आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर में। देखिए यहाँ पे मैंने कोडिंग किया हुआ है फ्रेंड्स कि 1 नंबर पे मान लो ब्लू आया, 2 नंबर पे हमारा वॉलेट आया, 3 नंबर पे येलो आया, 4 नंबर, इस तरीके से जिस तरीके की आपकी सीरीज होगी, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही कलर कोडिंग होगा। तो जैसा भी आपका कंटिन्यूटी आता है उस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 लिख लेना है फ्रेंड्स। और नंबर जो करना है 1, 2, 3 ये जैसे मैंने दिखाया उसी तरीके से नंबरिंग करनी है आपको। तो अब हमें कलर कोड मिल गया फ्रेंड। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स सारे नंबर हमें मिल चुके हैं कलर कोड के हिसाब से। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि RJ45 का जब हम पिन का कनेक्शन करते हैं, RJ45 की हम क्रिपिंग करते हैं तो उसमें हम एक कलर कोड को यूज करते हैं जिसमें आपको कलर कोड यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। 1 नंबर को लाइट ऑरेंज, 2 नंबर डार्क ऑरेंज, 3 नंबर लाइट ग्रीन, 4 नंबर को डार्क ब्लू, 5 नंबर पर लाइट ब्लू, 6 नंबर पर डार्क ग्रीन और 7वें नंबर पर लाइट ब्राउन और 8वें नंबर पर डार्क ब्राउन। ये कलर यूज करते हैं, आपको पहले से पता है फ्रेंड्स। ये तो ये कलर हमारे पल RJ45 में हम यूज करते हैं और हमें 1, 2, 3 के हिसाब से यहाँ पे इस टाइप के ये कलर कोड मिले हैं। तो अब क्या करना है हमें, अपना जो कैट6 केबल होता है, कैट6 केबल में लाइट ऑरेंज कलर को 1 नंबर को इधर का जो 1 नंबर हमने मार्क किया उस वायर के साथ ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे डार्क ऑरेंज को दूसरे नंबर के साथ, और सेम जैसा भी मैंने दिखाया सेम कलर टू कलर यहाँ पे आपको अपने कलर के हिसाब से मैच कर लेना है, ज्वाइंट मार देना है इसके हिसाब से। अब हमारा कैट6 केबल जो है उस कैट6 केबल में सेम जैसे हम कलर कोड के हिसाब से RJ45 पिन लगाते हैं वैसे में पिन लगा देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम जॉइंट लगा देंगे, RJ45 का पिन लगा देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स कैमरे साइड में हमारा ये पिन आ जाएगा और जो हमारा PO स्विच की तरफ से जो केबल आ रहा है उसमें भी सेम यही पिन लगा होगा। तो अब प्रॉब्लम ये होगी फ्रेंड्स, इन दोनों पिन को कनेक्ट कैसे करेंगे आपस में, दोनों मेल पिन ही है, एक मेल और एक फीमेल होता तो आपस में कनेक्ट हो जाता। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमें एक बहुत ही सस्ता सा एक कनेक्टर आता है, उस कनेक्टर को यूज करना दिखाता हूँ आपको अभी। तो फ्रेंड्स ये कनेक्टर जो आप सेंटर में देख रहे हैं, इस कनेक्टर को हमें मार्केट से ख़रीद लेना है, बहुत सस्ते आता है या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इस कनेक्टर के थ्रू हम अपने अब दोनों RJ45 पिन को दोनों तरफ कनेक्ट कर देना है, जैसा भी आपको अगले पिक्चर में दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें कनेक्ट कर देना है। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर आप ये पिन नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो भी ये पॉसिबल है बिना पिन के भी। अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या हुआ है। फ्रेंड्स इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, POE से जो हमारा कैट6 केबल आया है उस कैट6 केबल को
जिसके 8 वायर होंगे ना, उस 8 वायर को ये कलर टू कलर जो अभी जैसे मैंने बताया था कनेक्ट किया था, फिर RJ45 लगाया था, तो वो हमें कलर टू कलर डायरेक्ट लगा देना है। RJ45 पिन लगाने की जरूरत नहीं है और अच्छे से जॉइंट लगा के टेप लगा देना है। तो फ्रेंड्स ये कैमरा, तो फ्रेंड ये उस तरीके से भी काम कर सकता है बिना पिन के भी, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये पिन ख़राब हो जाए तो बिना कैमरा चेंज किए कैसे हम अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा और आप भी अपने कैमरे को सही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।